हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रिलेशनशिप विथ यू के पार्ट 15। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग अपने फादर को हक कर बहुत ज़्यादा रोने लगता है, जिसकी वजह से मिस्टर किम तायोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मिस्टर किम बड़े ही सॉफ्टली तायोंग की बैक को रब करते हैं और तायोंग से कहते ते बेबी व्हाट हैपन, मुझे बोलो प्लीज़ बताओ, आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है कि तुम तुम्हारे अप्पा को कुछ भी नहीं बताना चाहते। लीसा ने आखिरकार तुम्हारी शादी करवाई किससे है? मुझे उस औरत पर पहले से ही भरोसा नहीं था, लेकिन जब मैंने जंगकुक को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे और भी ज़्यादा घबराहट हो रही है। तायोंग बोलो, मैं तुम्हारा फादर हूँ, प्लीज़ बेबी टेल मी। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायोंग हक प्रोक करता है और उनकी तरफ देखकर कहता है, जंगकुक को बिल्कुल भी मेरी चिंता नहीं है, वो बस दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं। और लीसा मॉम ने मुझे जंगकुक की मॉम के पास भेज दिया था। उन्होंने मेरा 5 मिलियन में सौदा किया था ताकि मैं उनके घर का काम कर सकूं। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम को काफ़ी बड़ा शौक लगता है और मिस्टर किम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है। मिस्टर किम तायोंग का हैंड होल्ड करते हैं और तायोंग से कहते हैं, व्हाट, ये क्या तुम कह रहे हो? क्या ये बात सच है? क्या लीसा ने तुम्हें बेच दिया था? मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और मिस्टर किम से कहता है, हाँ, उन्होंने मुझे बेच दिया था। और रही बात जंगकुक की, मुझे ऐसा लगता है जंगकुक को कोई मेरी फ़िक्र नहीं है। मैंने उनसे कितने दिन से कहा कि आई एम प्रेग्नेंट, वो मुझसे मिलने आ जाइए, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए अभी तक नहीं आया। अप्पा, आई मिस हिम सो मच, मुझे उनकी ज़रूरत है। क्या उन्हें मेरी इतनी भी चिंता नहीं है? तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम जंगकुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मिस्टर किम तायोंग का हैंड होल्ड करते हैं और तायोंग से कहते हैं, चिंता मत करो बेबी, तुम्हारा फादर अभी ज़िंदा है। मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले नहीं ले पाया था क्योंकि मैं ऐसी हालत में नहीं था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूँगा। तायोंग मिस्टर किम को हक कर लेता है और रोते हुए कहता है, अप्पा, मैं जंगकुक को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मुझे जंगकुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिस्टर किम तायोंग के हेड को सहलाने लगते हैं और तायोंग से कहते हैं, बेबी चिंता मत करो, तुम्हारे अप्पा तुम्हारे पास है और मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर मिस्टर किम तायोंग को कंफर्ट फील कराने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद जंगकुक किम मैंशन पहुंच जाता है। तायोंग से मिलने के लिए जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और नर्वस भी था। जंगकुक नहीं जानता था कि तायोंग का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि तायोंग ने जंगकुक को पहले ही कहा था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन जीसू की वजह से जंगकुक अभी तक तायोंग से मिलने के लिए नहीं आ पाया। जंगकुक बड़े ही हिम्मत के साथ डोरबेल बजाता है और डोर ओपन करने का वेट करने लगता है। कुछ देर बाद रोज़े डोर ओपन करती है और जंगकुक को देखकर जंगकुक को ग्रीट करती है। रोज़े को देखकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और घर के अंदर आ जाता है। जंगकुक रोज़े की तरफ देखकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, तायोंग कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। रोज़े बड़े ही पोलाइटली जंगकुक से कहती है, ते मास्टर तो अपने रूम में है और उनका रूम लेफ्ट साइड में है। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग के रूम में जाने के लिए टर्न अराउंड होता है, लेकिन तभी मिस्टर किम सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए लिविंग रूम में आ जाते हैं। मिस्टर किम को देखकर जंगकुक उन्हें बड़े ही पोलाइटली ग्रीट करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, आप कैसे हैं? जंगकुक को देखकर मिस्टर किम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मिस्टर किम जंगकुक के पास आते हैं और जंगकुक से कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जंगकुक बड़े ही मैनर्स के साथ उनसे कहता है, मैं तायोंग को लेने के लिए आया हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और मिस्टर किम अपनी एंग्री ट्यून में कहते हैं, अच्छा, पूरे 1 हफ्ते से तायोंग प्रेग्नेंट है और तुम उसे अभी लेने के लिए आए हो? वाओ मिस्टर जंगकुक। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है
और जंगकुक अपनी गिल्टी ट्यून में कहता है, मैं जानता हूँ लेकिन मुझे ज़रूरी काम था इसलिए मैं नहीं आ पाया। लेकिन जैसे ही मैं फ्री हो गया मैं तायंग को लेने के लिए आ गया। क्या मैं तायंग को लेकर जा सकता हूँ? जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम एक डीप ब्रेथ लेते हैं और जंगकुक से कहते हैं, अच्छा क्या तुम्हारा काम मेरे तेज से ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ, जबकि वो प्रेग्नेंट है और इस हालत में उसे सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड की ज़रूरत है और उसका हस्बैंड दूसरे कामों में बिज़ी है। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और मिस्टर किम से कहता है, देखिए मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है लेकिन प्लीज़ एक बार मुझे तायंग से मिलने के लिए दीजिए। आई वॉन्ट टू मीट हिम। लेकिन मिस्टर किम जंगकुक को धक्का दे देते हैं और जंगकुक से कहते हैं, नहीं, खबरदार अगर तुमने तायंग से मिलने की कोशिश भी की, लीसा की वजह से पहले ये एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और मैं उस गलती को फिर से रिपीट नहीं करना चाहूँगा। मैं मेरे तायंग को तुम्हें ले जाने नहीं दूँगा। अब से तायंग मेरे पास ही रहेगा और उसके बच्चे का भी मैं अच्छी तरीके से ख्याल रख सकता हूँ। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उनकी तरफ देखकर कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं? आप पागल तो नहीं हो चुके हैं? तायंग मेरा हस्बैंड है और तायंग के स्टमक में जो बेबी है वो भी मेरा ही है, तो मुझे अपने बेबी और हस्बैंड से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम अपनी एंग्री ट्यून में कहते हैं, शट अप। क्या तुम्हें पहले तायंग और उसके बेबी की याद नहीं आई? हाँ, और वैसे भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मेरे बेबी को तुम लोगों ने ख़रीदा है, वो भी सिर्फ अपना काम करवाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये बात जंगकुक को भी नहीं पता थी। जंगकुक कन्फ्यूजिंगली मिस्टर किम की तरफ देखकर कहता है, क्या आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप होश में तो हो? जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, हाँ, मुझे तायंग ने सब कुछ सच बता दिया है कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को ख़रीदा था, वो भी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तब मैं पैरालाइज था इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं मेरे ते की प्रोटेक्शन अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उनसे कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं? जेनी मॉम ने तायंग को ख़रीदा? आप क्या आपके दिमाग से बाहर हो चुके हैं? हाँ। मिस्टर किम जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक को घर के बाहर धक्का दे देते हैं और जंगकुक से कहते हैं, हाँ, मेरा दिमाग पूरी तरीके से पागल हो चुका है। अगर तुम मेरी बात को सच नहीं मानते तो जाओ अपनी उस सौतेली माँ से पूछो कि उसने मेरे तायंग को ख़रीदा है या नहीं, और ख़बरदार आज के बाद मेरे घर में तुम आए या फिर मेरे घर के आसपास भी तुम दिखाई दे। ये कहकर मिस्टर किम जंगकुक के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा गुस्से थे। वो रोज़े के पास आते हैं और अपने कोल्ड ट्यून में कहते हैं, तायंग को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि जंगकुक यहाँ पर आया था और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। यू अंडरस्टैंड? मिस्टर किम की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती है और उनसे कहती है, ठीक है सर, जैसा आप चाहे। फिर मिस्टर किम एक डीप ब्रेथ लेते हैं और रोज़े से कहते हैं, हमेशा टीम के आसपास ही रहना, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। ये कहकर मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रोज़े को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन रोज़े भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए रोज़े भी वहाँ से चली जाती हैं। जंगकुक बार बार डोर पर नॉक करता है और मिस्टर किम से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, सर प्लीज़ मुझे तायंग से मिलने दीजिए। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा बार ट्राई करता है कि कोई डोर ओपन कर दे, लेकिन कोई भी डोर ओपन नहीं करता, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है और जंगकुक को मिस्टर किम की वो बातें याद आने लगती है जो मिस्टर किम ने जंगकुक से कही थी। जंगकुक अपना कोट फिक्स करता है और कहता है, मुझे सच्चाई पता नहीं लगानी होगी। ये कहकर जंगकुक बड़े ही गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है। जंगकुक को जेनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि जेनी ने आखिरकार इतनी बड़ी बात जंगकुक से छुपाई कैसी थी। जंगकुक अपनी कार में बैठकर फुल स्पीड में ड्राइव करता है और जितनी जल्दी हो सके
उतनी जल्दी जॉन मैंशन पहुंच जाता है। जेनी लिविंग रूम में सोफे पर बैठी हुई थी और वाइन को पी रही थी। जेनी को देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक जेनी के पास आता है और जेनी को सोफे पर से उठाकर काफ़ी ज़्यादा टाइटली जेनी का आर्म होल्ड करता है और जेनी से अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, जेनी मॉम, मैं जो भी पूछूंगा उसका मुझे सच सच जवाब देना। जेनी ने जंगकुक को पहली बार इतना ज़्यादा गुस्से में देखा था। जेनी जंगकुक का हैंड होल्ड करती है और जंगकुक से कहती है, जंगकुक मुझे छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आर्म को इतना ज़्यादा टाइटली होल्ड करने की? क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ? जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक अपने दांत पीसते हुए कहता है, हाँ मुझे तो अच्छी तरीके से याद है कि आप मेरी मॉम हैं, लेकिन शायद आप ये भूल गई है कि मैं आपका बेटा भी हूँ। जंगकुक को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर जेनी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जंगकुक से कहती है, हाँ व्हाट डू यू मीन? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने ऐसा भी क्या किया है? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे काफ़ी सारा काम है। जंगकुक जेनी की ये बात सुनकर जेनी का आर्म और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है और उसे शेक कर कर कहता है, क्या आपने तायोंग की डील की थी? क्या तायोंग की स्टेप मॉम से ख़रीदा था? बोलिए, मुझे आज सब कुछ सच जानना है। मुझे आपने आखिरकार ते के साथ क्या किया? क्या आप हम दोनों की ज़िंदगी के साथ कोई गेम खेल रही थी? जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ मैंने उसे ख़रीदा था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और जंगकुक जेनी की तरफ देखकर कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकती है? आप इतना गिरा हुआ काम आखिरकार कैसे कर सकती है? मैंने आपको इतने रिस्पेक्ट दी, हमेशा आपको अपनी माँ माना, लेकिन आप कभी भी नहीं सुधरी। मैंने बस अपने पापा के प्रॉमिस की वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, आपके जो भी खर्चे होते थे सब कुछ किया, आपकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, यहाँ तक कि आपकी वजह से कितनी बार मैंने ते को भी डांटा और आपने हमारे साथ इतना घिनौना खेल खेला। आपको शर्म आनी चाहिए, आप तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ मैंने तायोंग को ख़रीदा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वहाँ पर लीसा भी तो उससे घर का काम ही करवाती थी ना, और मैंने तो उसे ख़रीद कर उसके ऊपर एहसान किया है और तायोंग की शादी तुमसे करवा दी। कम से कम तुम तो तायोंग के पार्टनर बने। अगर मैं तायोंग को ना खरीदती तो लीसा आज भी उसे घर का काम कराती और आज भी नौकरों की तरह ट्रीट करती। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक जेनी से कहता है, अच्छा लीसा ने जो किया वो किया, आपने क्या किया? आपने एक लड़के को ख़रीदा, वो भी अपने काम के लिए? छी, आपको शर्म आनी चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहती है, देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं गिरता, वैसे भी लीसा मेरे सारे पैसे लेकर भाग चुकी है और तुम्हारा हस्बैंड भी उसके फादर के घर चला गया है, तो मुझसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में नहीं आता है तुम्हें? जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जेनी से कहता है, हाँ आपसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी की आंखें वाइडन हो जाती है और जेनी जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, व्हाट डू यू मीन? भूलो मत, तुम्हारे पापा ने ये घर मुझे दिया है, तो ये घर मेरा है, तुम मुझे इस घर से निकाल नहीं सकते। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेनी से कहता है, हाँ सही कहा आपने, मैं आपको इस घर से निकाल तो नहीं सकता, लेकिन ये घर छोड़ के ज़रूर जा सकता हूँ। तो मैं जीसू को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, आप रहिए आप इसी घर में। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी की आंखें वाइडन हो जाती है और जेनी जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, जेके तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, यू अंडरस्टैंड? तुम्हारे पापा ने मेरी सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हें दी है, क्या तुम भूल गए हो? जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेनी से कहता है, हाँ मुझे अभी भी पता है, चिंता मत कीजिए, आपको हर महीने पैसों का चेक मिल जाएगा, लेकिन मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता। ये कहकर जंगकुक जीसू को लेकर जॉन मैंशन से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। तो फिर चलिए इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि क्लब स्टोरी वहाँ पर बता सकते हैं।
और ये बस एक इमेजिन स्टोरी है, इसका रियल लाइफ से कोई भी ताल्लुक नहीं है। सो फिर चलेगा इस बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय।